दोस्तों, जब आपको प्यास लगती है ना, तो मन में बस एक ही ख्याल आता है, कहीं से भी थोड़ा सा पानी मिल जाए और अपनी प्यास बुझा ले। गर्मी का समय था, ऐसे ही घटना हमारे साथ घटित हुई है। तो चलिए आपको ये कहानी सुनाते हैं और इस कहानी को ध्यान से सुनना है। एक डरावनी कहानी। गर्मी का महीना, कड़ी दोपहरिया। मैं किसी गांव से गाय खरीद कर लौट रहा था। गाय हाल ही में बच्चा की थी और तेज धूप के कारण उसका तथा उसके बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या करे, रह रहकर अपने बछड़े को चाट कर अपना प्यार दर्शा देती थी। मुझे लगता था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, पर आसपास में कोई कुआं नहीं दिखता था और न ही तालाब। मैं रह रहकर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेता था और गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से रास्ते पर बढ़ रहा था। कुछ दूरी पर हमें एक बगीचा दिखी। हमने सोचा कि इस बगीचे में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता भी लेंगे और शायद वहाँ कोई तालाब हो और इन जानवरों को पानी भी मिल जाए। अब मैं अपने कदमों को थोड़ा तेज कर दिया और गाय बछड़े के साथ उस बगीचे की ओर बढ़ने लगा। बगीचा बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े छोटे घास फूस भी उगे हुए थे, पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत बुरा हाल हुआ था और कुछ सूख गए थे और कुछ सूखने के कगार पर थे। बगीचे में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, पर जैसे ही मैं गाय बछड़े के साथ इस बगीचे में प्रवेश किया, गाय बछड़े और उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरर मरर की एक भयानक आवाज़ शुरू हो गई। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे साथ गाय और बछड़े भी थोड़ा डर गए। मैं अब उस बगीचे के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझा और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना उचित समझा। छांव में हमें और गाय बछड़े को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं इधर उधर नज़र दौड़ाया, पर कहीं पानी नजर नहीं आया। मैं थोड़ी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बगीचे के भीतर प्रवेश करने लगा। हमें लगा कि शायद इस बगीचे के भीतर कोई तालाब हो। वह भले सूख गया हो, पर शायद थोड़ा भी पानी मिल जाए। मैं अपने सर पर बंधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर में बांध लिया और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़कर बगीचे के अंदर प्रवेश करने लगा। बगीचा बहुत ही घनी थी और उस कड़क दोपहरिया में उस बगीचे में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। उसी सन्नाटे में रह रहकर मेरे पैरों के नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयानक एहसास करा रहे थे। बगीचे में काफ़ी अंदर जाने पर हमें एक तालाब दिखी। उसके अंदर थोड़ा सा स्वच्छ पानी भी था, पर उस तालाब के किनारे का नज़ारा देखकर हमारे कदम रुक गए। अनायास मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। मेरे कदम अब न आगे ही बढ़ रहे थे और न ही पीछे जा रहे थे। दरअसल तालाब के किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी उछलकर पानी में गिर भी जाते थे या दूसरे भूत भूतनी को पानी में ढकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत हमें बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयानक थे तो कुछ बहुत ही छोटे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4-5 पैर।
वहीं हमको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे एक दो भूत ऐसे भी थे जो देखने में एकदम आदमी की तरह थे। ऐसा लगता था कि गांव का ही कोई आदमी भूत के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। यह माहौल भले ही हमारे लिए डरावना था, पर उन भूत भूतनियों के लिए खुशियों का समय था। अब मैं क्या करूं? 2-4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगा। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम गया और जय हनुमान जी कहते हुए जोर लगाकर गाय की दिशा में भागा। गाय के पास पहुंचकर ही रुका। गाय के पास पहुंचते ही मैं गाय के शरीर पर हाथ रख दिया। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि गौवंश का साथ हो तो भूत प्रेत पास नहीं आते। खैर, हमारे पास तो गाय ही थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। हमें लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो मैं गाय से चिपक कर इस बगीचे से दूर हो जाऊंगा। 5 मिनट तक मैं गाय के पास ही उससे सटकर बैठ गया। गाय के पास बैठने पर मेरा डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। मैं सोचा कि अरे, मैं तो गबड़ू जवान हूँ, रोज पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और मैं आज इतना डर गया। अरे, इन भूत प्रेतों से क्या डरना। आज मैं हर हाल में इनका सामना करूँगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। गाय के पास बैठे बैठे ही मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों नहीं गाय और बछड़े को लेकर इस तालाब के पास चला जाए। हम तीनों को पीने का पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को और नज़दीक से देखने का मौका भी मिल जाएगा। हमारे दिमाग में यह भी बात थी कि जब गाय बछड़े साथ में हैं तो भूत प्रेत तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मैं उठा और गाय का पगाह पकड़कर तालाब की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लगा। गाय के पीछे पीछे बछड़ू भी चलने लगा। जैसे ही मैं गाय को लेकर तालाब के पास पहुंचा, गाय बछड़ू और हमारे पैरों के कारण चरमराते पत्तों से उन भूत प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर हमारी ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में हमारी ओर बढ़ा भी, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। मैं निडर होकर तालाब के किनारे पहुंचा, पर अरे यह क्या, गाय बछड़ू पानी कैसे पिएंगे। यहाँ हमारे आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत भूतनी खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ का चेहरा बहुत भी भयानक है तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कँपाने के लिए काफ़ी थी। गाय भी पूरी तरह से सहम गई थी और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं कितनी भी कोशिश करता, पर गाय आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और भागने का मन बना ली थी। मैंने अपनी हिम्मत को बनाए रखना ही ठीक समझा और गाय के पगाह को कसकर पकड़ लिया। अब मैं एक हाथ में लाठी को भांजते हुए और गाय को खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। मैं बोला कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय ये जानवर बहुत ही प्यासे हैं। मैं हर हाल में अपनी जान की बाजी लगा कर भी इन दोनों को पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत भूतनी भी तसमस होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को कूदते फांते मोटी पतली डालियों को तोड़ते नजर आने लगे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी करने लगे।
अब बगीचे का माहौल और भी डरावना होने लगा था, इतना डरावना कि कमज़ोर दिल वालों के मुंह में प्राण आ जाए। खैर, अब न भूत प्रेत ही पीछे हट रहे थे और न ही मैं, पर गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भागकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा होकर इन भूत प्रेतों को एकटक निहार रहा था। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। अचानक मैं अपनी ओर बढ़ते एक भयंकर भूत को गाय का पगहा पकड़े पकड़े ही तेजी से आगे बढ़कर पानी में ढकेल दिया और फिर से तेजी से आकर गाय के पास सट गया। अब तो उन भूतों में से कुछ डरे सहमे भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कि कब कुछ भूत गायब हो गए। पर अभी 5-6 भूत भूतनी हमारा रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उस बगीचे में तूफान आ गया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में सूखे खरपतवार और बगीचे में उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगीं और हमारे साथ ही वहां उपस्थित भूत प्रेत भी सहम गए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल रहा था कि यह क्या हो रहा है। इसी तूफान के बीच वहां एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसे आते किसी ने भी नहीं देखा। उस औरत के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उस औरत को देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए। ऐसे लगा कि उसके सम्मान में झुक गए हों। अचानक महिला मधुर आवाज़ में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान ही थे। आखिर हमसे भी कई तो कुछ दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। मुझे याद है, एक बार मैं अपनी माँ बहन तथा अपने गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र कोई 8-10 साल रही होगी। मेला मेरे गांव में काफ़ी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग घास फूस वाली रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अगले गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खोजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे जोरों से प्यास लगी और मैं इधर उधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी प्रेतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मैं भी भावुक हो गया। ऐसा लगा कि गाय भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही हो, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पांव को चाट रही थी। मैं अपने जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखा था। मैं कई बार रात बिरात घर से दूर एकांत में रहता था, तो हमें भूत प्रेतों से पाला तो पड़ता ही था, पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिला जिसके प्रति मेरे दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वह इंसान होती तो मैं उसे जरूर लेकर अपने घर पर आता और उसकी खातिरदारी करता। खैर, मैं प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत तालाब से दूर हो गए और मैं अपनी गाय के साथ हलकर पानी पिया। उस तालाब का पानी भी बहुत मीठा था, या ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वह पानी नहीं अमृत लग रहा था। बछड़ा भी अब तालाब के किनारे आ गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं अपने अंगोछे को पानी में भिगोकर गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगा। गाय और बछड़े को अब पूरी राहत मिल चुकी थी। मैं मन ही मन उस तरुणी भूतनी का गुणगान करते हुए बगीचे से बाहर आने लगा। बगीचे से बाहर आने के बाद जब हमने घूमकर बगीचे की ओर देखा तो उस तरुणी भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़ा पाया। वह प्रेतनी प्रेम भाव से हमें निहार रही थी।
मैं 2 मिनट खड़ा रहकर उस प्रेतनी से नैनचार किया और शायद फिर मिलने की आस लिए गांव की ओर चल दिया। सो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।